हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जो हर एक घर बनाने वाले इंसान को पता होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि घर बनाने वाला जो जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के पास अगर मैं बात करूँ तो नॉलेज नहीं होता है, जिस वजह से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है लैप लेंथ ऑन ऑफ एवरी स्टील रेनफोर्समेंट वाल। मतलब क्या होता है कि जो हमारा छड़ होता है, जो हमारा सरिया होता है, उसमें हमारा लैपिंग लेंथ कहाँ पर कितना होना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो या फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो अब तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे, और जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो इसीलिए जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा था जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द लैप लेंथ ऑफ एवरी स्टील रेनफोर्समेंट बार। मैं आपको कोई डिटेल में मैं कोई बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आपको डेफिनेशन ये सब के बारे में ध्यान नहीं दूंगा। तो चलिए मैं नॉर्मल तरीके से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार से था। हमारा क्वेश्चन लैप लेंथ के रिगार्डिंग था। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे मार्केट में जो नॉर्मल तरीके में जो सरिया उपलब्ध होता है वो 12 मीटर लेंथ का होता है, नॉर्मली जिसको हम 40 फीट भी बोलते हैं। तो ऐसे वैसे अगर देखा जाए तो 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर और 12 मीटर की भी आती है। इससे लंबा सरिया नहीं आता है, लेकिन नॉर्मली मार्केट में आपको 12 मीटर का लेंथ देखने को मिल जाता है। बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली जो लैप लेंथ होता है वो हम लोग 50D आंख बंद करके यूज कर लेते हैं। लेकिन 50D, अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज होता है ये डी क्या है। तो डी जो होता है वो हमारा डायमीटर ऑफ बार है, और डायमीटर ऑफ बार को हम डी बोलते हैं। अब हमारा दोनों सरिया अगर हमारा सेम इक्वल है देन हम दोनों सरिया में 50D यूज कर लेंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो रीजन है, अगर हम हर एक जगह पे 50D देते हैं, मतलब कॉलम, बीम और स्लैब हर जगह पर, तो क्या ये सही है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड? तो नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारा सही क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड कहता है कि हमारा जो सही है वो कॉलम और बीम, कॉलम में 45D, बीम 60D और स्लैब 60D में हमारा होना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग 50D यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा सरिया बचा सकते हैं कॉलम में 45D करके, उससे हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो 50D हम कैसे लेते हैं, 45D कैसे लेते हैं, वो उसका कैलकुलेशन के तौर पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। हम यहाँ पे 20 mm का बार लिए, 20 mm का बार में हमने यहाँ पे 45D लेना था, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 20 तो 900 mm, 900 mm वहाँ पे हमारा लैपिंग लेंथ होगा। अब लैपिंग एरिया तो होता है, लैपिंग लेंथ होता है, लेकिन हमको कहाँ पर किस जगह में लैप देना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो हमको किस जगह पे कहाँ लैपिंग देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, हमारा ये जो फोटो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा कॉलम का लैपिंग जोन है। हर एक चीज़ का लैपिंग जोन अलग अलग होता है, तो मैं इसका बता देता हूँ। तो हमारा इसका लैपिंग जोन अलग है। सपोज दैट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जो कॉलम की हाइट है वो L है, तो हमारा L/4 पे, और L/4 ऊपर से और L/4 नीचे से, मतलब हमारा टाई बीम से L/4 और रूफ बीम से L/4, उन दोनों को छोड़ने के बाद बीच का जो पोर्शन होगा जहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, उस जगह पे हमारा लैपिंग जोन होता है। तो अगर लैपिंग जोन की बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारा 10 फीट हाइट का अगर हमारा बिल्डिंग है तो L/4, मतलब L 10 फीट हो गया डिवाइडेड बाई 4। तो अगर हम 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, हम 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 2.5 आएगा, मतलब 2.5 फीट आएगा। तो नीचे से 2.5 फीट, ऊपर से 2.5 फीट, हम उस 2.5 फीट का जो जोन बन रहा है हमारा, उस जगह पे हम लैपिंग नहीं दे सकते हैं, पूरी तरह से वर्जित है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। हमको लैपिंग जो देना है वो बीच का जो 5 फीट का जो दूरी है, 5 फीट का जो जगह है, हमको लैपिंग वहीं पे प्रोवाइड करना है अपने कॉलम के चारों सरिया का। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो ठेकेदार को ये चीज़ नहीं पता होता है, ठेकेदार ये गलती 100% हर एक साइट में करता है। तो इस चीज़ आपको बताना होगा ठेकेदार को, क्योंकि वो अनपढ़ होता है, उसे नॉलेज नहीं होता है, जिस वजह से उसे पता नहीं होता है। इसके बाद हम चलते हैं बीम की तरफ। तो बीम की तरफ आप देख सकते हैं, अब जैसे नॉर्मली क्या होता है 50D कैसे लेते हैं वो चीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ है, लैपिंग लेंथ। तो 50D क्या है, हमारा एक सरिया से दूसरा सरिया दोनों के बीच की जो लैपिंग होगी, मतलब एक के ऊपर एक जो चढ़ रहा है और उसको जब हम बाइंड करते हैं अपने बाइंडिंग वायर से, उसको कहते हैं लैपिंग
लेंथ। तो वो चीज़ हमारा 50D होना बहुत ज़रूरी है। बोलचाल के भाषा में हम इसको यूज करते हैं। नॉर्मली 45D होता है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड। लैप लेंथ का कुछ फॉर्मूला है जो कि आप देख सकते हैं। नॉर्मली जो होता है फ्लेक्सुरल टेंशन में अगर हम बात करते हैं तो LD या फिर 30D जो भी ग्रेटर होगा वो हम यूज करते हैं, और डायरेक्ट टेंशन में अगर बात करते हैं 2LD और 30D जो भी ग्रेटर होगा हम उसको यूज करते हैं। एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलता है वो ये होता है कि हमारा किसी भी कंडीशन में हमारा जो लैपिंग लेंथ है वो 15D या फिर 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह से वर्जित है। यहाँ तक कि मैंने देखे बहुत सारे साइट में देखे हैं हमारा लैपिंग लेंथ जो होता है वो 3 इंच दे देते हैं, 4 इंच दे देते हैं। ठेकेदार लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं। अगर हम 3 इंच की बात करते हैं तो 2.5 इंच का हमारा होता है, एक 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। 3 इंच की बात करते हैं तो लमसम 7.5 इंच, 7.5 से 8 सेंटीमीटर में आपको मिल जाता है लैपिंग लेंथ। तो 7.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, वो पूरी तरह से वर्जित है। हम अगर बात करते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लैपिंग ऑन अ स्टील स्ट्रक्चर, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ है ना, लैपिंग है टू प्रोवाइड कम्युनिटी इन द रेनफोर्समेंट बार इन ऑल द टाइप ऑफ RCC स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्ट्रक्चर, फॉर बिल्डिंग सेफमेंट, मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। स्ट्रेस लोड को डिक्रीज करना ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। लैपिंग इज नीडेड टू सेफली ट्रांसफर द लोड और स्ट्रेस फ्रॉम वन रेनफोर्समेंट बार टू द अनदर। मतलब हम सरिया क्यों देते हैं? सरिया देने का मेन पर्पस जो होता है हमारा वो ये होता है कि हमारा जो लोड है वो एक सरिया से होते हुए दूसरे सरिया तक चला जाए। तो दूसरे सरिया तक तब जाएगा जब दोनों का बाइंडिंग बढ़िया होगा। अगर बाइंडिंग खराब होगा तो वो एक दूसरे को लोड ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बाइंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। लैपिंग हेल्प टू डिजाइन द RCC स्ट्रक्चर विद द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। तो वो जो हमारा RCC स्ट्रक्चर है उसको, उसके जो डिजाइन है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने के लिए हेल्प करता है हमारा। इसीलिए लैपिंग लेंथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लैपिंग लेंथ सही से प्रोवाइड नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है वो चीज़ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं। ये जो क्रैक्स आ रहे हैं RCC स्ट्रक्चर में, ये जो क्रैक्स आ रहे हैं ये बेसिकली लैपिंग लेंथ सही से प्रोवाइड नहीं करने की वजह से भी आते हैं। तो इस चीज़ का बखूबी ध्यान दें कि लैपिंग लेंथ हमको पूरी अच्छे से देना है। हम यहाँ पे बात करते हैं कॉलम की। तो कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली आप देखे होंगे जो हमारा फर्स्ट इमेज आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये इमेज पूरी तरह गलत है, जो कि साइट पे ये देखने को मिल जाता है। एक ही जगह पे सारे सरिया को कट कर देता है ठेकेदार और वहीं पे बाइंड कर दे, वो पूरी तरह से गलत है। अर्थक्वेक होगा, बिल्डिंग गिर जाएगी, 110% बिल्डिंग जाएगी, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड में वो चीज़ मेंशन किया हुआ है इस तरह से बिल्डिंग नहीं टिक सकती है। अगर आपको बिल्डिंग टिकाना है तो नॉर्मल सी बात है आपको जिगजैग पोजीशन फॉलो करना होगा। जिगजैग पोजीशन में क्या होता है, बाइंडिंग बहुत अच्छे से होता है और इतनी अच्छे से पकड़ बन जाती है कि वो बिल्डिंग को हिलने तक नहीं देता है। तो इसलिए जो सेकंड पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से आप हमेशा यूज करें और 45D यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो लैपिंग जोन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था ये वही 5 फीट है जहाँ पे ये पूरा का पूरा लैपिंग दिया गया है पूरी तरह से। क्लोज स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो जहाँ पे हमारा लैपिंग जोन बनता है वहाँ पे हमारा जो स्ट्रिप्स होता है उसका जो दूरी होता है वो नॉर्मली दूरी से थोड़ा कम होता है। नॉर्मली अगर मान लीजिए आप 6 इंच यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 इंच या 4.5 इंच यूज कर सकते हैं ताकि वहाँ की जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग परफेक्ट हो जाए। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा साइज के ऊपर चलते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल के तौर पे दिए हुए हैं। अगर बार साइज हमारा इतना है तो हमारा लैप लेंथ कितना होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कितना हो सकता है। ये लाल में आप जो देख रहे हैं ये हम आज के टाइम में कॉलम में यूज नहीं करते हैं, मतलब 8 mm और 10 mm का जो सरिया है उसको हम यूज नहीं करते हैं आज के टाइम पे कॉलम में। तो ये चीज़ आप भूल जाइए कि 8 mm और 10 mm का सरिया हमको कॉलम में यूज करना है। नॉर्मली कॉलम में आज के टाइम में 12, 16, 20, 25, 28, 32 का यूज होता है। नॉर्मली रेसिडेंशियल में बात करूँ तो 12 और 16 में यूज हो जाता है। 12, 16 इनफ है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगर 8 mm का सरिया होता है तो 360 mm का यहाँ पे लैपिंग लेंथ देना होता है। 10 mm का सरिया है तो 450 mm देना है। 12 mm का सरिया है तो हमें 540 mm देना है। 16 mm में 720। इसी प्रकार से हमारा जो कैलकुलेशन था 45D उसके अकॉर्डिंग ये पूरा निकल जाता है। जैसे जैसे हमारा सरिया का मोटाई बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा लैपिंग लेंथ बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं
बीम और स्लैब की तरफ। तो बीम और स्लैब की तरफ आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे बीम और स्लैब में 60 डी यूज करना है। यहीं पे अगर हम लैपिंग जोन की बात करते हैं तो बीम का लैपिंग जोन जो होता है, जो हमारा टॉप रेनफोर्समेंट होता है, उसका लैपिंग जोन सेंटर ऑफ द बीम होता है। टॉप में सेंटर ऑफ द बीम मतलब दो कॉलम के बीच का जो सेंटर होता है वहाँ पे हमारा लैपिंग जोन होता है। लेकिन अगर हम बॉटम बार की बात करें तो वो हमारा जस्ट कॉलम के पास में होता है। यहाँ पे जस्ट कॉलम के ऊपर दिखाया हुआ है, चलता है बट कॉलम के जस्ट बगल में होता है जो हमारा लैपिंग जोन होता है। लेकिन ठेकेदार क्या करते हैं, सबको ऊपर हो नीचे हो सबको लाकर कॉलम पे रेस्ट कर देते हैं। वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, वैसा नहीं होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसकी साइज की, तो इसकी साइज भी 60 डी के अनुसार निकाला हुआ है। जैसे आपकी अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 45 डी के अनुसार ये 360 mm आया था, लेकिन 60 डी के अनुसार ये 480 mm आ रहा है। यहाँ पर भी हम अगर बात करते हैं बीम में, तो बीम में 8 mm और 10 mm का सरिया यूज नहीं करते हैं, मिनिमम 12 mm का सरिया यूज कीजिए। 12, 16, 20, 25, 28, 32 आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही परफेक्ट सरिया होता है। आप इससे घर रेसिडेंशियल के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 12 और 16 एनफ है। आपको G+2, G+5 तक आप 16 mm तक 16 mm से कंपेयर कर सकते हो। 16 mm इनफ होगा आपके लिए। हाँ, डिपेंड करता है वो स्ट्रक्चर के ऊपर। कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर होता है 5 फ्लोर में ही कि उसमें 20 mm क्या 25 mm भी यूज करने पड़ते हैं। वो डिपेंड स्ट्रक्चर के ऊपर करता है। तो इसलिए ये मत सोच लीजिएगा कि अगर मैंने 16 mm बोल दिया तो 16 mm ही करना है, 20 नहीं करना। 20 भी हो सकता है, पॉसिबल है। वो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली 16 mm पे भी आप जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे था। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हम बाय बाय, टाटा, टेक केयर।